उत्तराखंड के लोक गायक दीवान सिंह कनवाल को उत्तराखंड सदन नई दिल्ली में दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोक गायक दीवान सिंह कनवाल के आकस्मिक निधन पर आज उत्तराखंड सदन दिल्ली में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन महाकौथिक की टीम तथा कुमाऊनी भाषा साहित्य एवं सांस्कृतिक समिति द्वारा किया गया। सभा में उत्तराखंड की संस्कृति, भाषा, साहित्य और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए अनेक लोगों ने उपस्थित होकर दिवंगत लोक गायक को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके योगदान को याद किया गया और सभी ने अपने अपने विचार व यादें सभी के साथ साझा किया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तस्वीरें आप उत्तराखंड सदन दिल्ली की देख रहे हैं, जहां पर समाज के सभी संगठन और बुद्धिजीवी लोगों की एकजुटता साफ दिखाई दे रही है। देखिए यह रिपोर्ट। हम सब लोग यहाँ एक दुखद समाचार सुन गए और एक श्रद्धांजलि सभा जी यहाँ उपस्थित है। और कुछ दिन पहले हमारे महान लोक गायक जनूल हमारे सांस्कृतिक संरक्षण जी बहुत कार्य करो, बहुत फुल काम करो और हमारे गीत संगीतों को बहुत एक फुल स्तर पर ले गई। और हमारे जो आगे नौनिहाल हैं उनको हमारे जो संस्कृति सी उसका हस्तांतरित करने लीजिए बहुत प्रयास करो और उनर योगदान हमारे उत्तराखंड समाज, हमारे संस्कृति, हमारे साहित्य और उपार जुड़ी कोई जितुला लोग से वो भूल नहीं सकन। तो आज हमारे जी बहुत ही दुखद दिन से और हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं उनको श्रद्धांजलि देने लीजिए। न तेरा ने मेरा शेर हुआ दूनी में, जपल को छी राम शेर हुआ दूनी में, पिलई के नीमानी शेर हुआ दूनी में, माई पाड़ी पिल गठ शेर हुआ दूनी में, अब रिते लग बट शेरुआ दूनी में, कौन कोई निहुन अपन शेरुआ दूनी में, खुद कौले एक दिन शेरुआ दूनी में, चित में जब चढ़ाल शेरुआ दूनी में, तब पूछली पराणी शेरुआ दूनी में, के छोड़ी गछे निशानी शेरुआ दूनी में, कैसे देखते हैं आप और क्या कहेंगे? लोक गायक दीवान कनवाल जी को हम भूल नहीं सकते। जब अल्मोड़ा में कुमाऊनी भाषा साहित्य संस्कृति की जो कार्यक्रम होते थे, ये लगभग मैंने करीबन 10 बार भाषाविद का और वर्कशॉप जिसको कार्यशाला भी कहते हैं उसको हमने वहाँ पर अटेंड किया था। तो जब कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं होता था जब दीवान कनवाल उसमें नहीं आते थे। ये खास करके इनके गीत थोड़ा सा हट के होते थे लोक संस्कृति के लिए, जिसको दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूँ कि सूफियाना कलाम टाइप का इनका होता था। और हाल के दिनों में तो एक सबसे अच्छा इन्होंने गीत गाया था जो लोगों की स्मृति में अभी भी बैठा हुआ है, जो सिरदा अनपढ़ है, हल्द्वानी में बमरौली वाले सिरदा अनपढ़, सिरदा समग्र में भी वो गीत है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि सिरदा कह गए कि के छोड़ी गछा शेरुआ निशानी दुनी में, तब पूछली पराणी शेरुआ दुनी में, तू निजागल झिट शेरुआ दुनी में, जब होली हिट शेरुआ दुनी में। ये एक महान कलाकार थे जिन्होंने हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी शब्द संपदा को जीवित करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। हम उनको विनम्रता के साथ आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। धन्यवाद। न तेरा ने मेरा शेर हुआ दूनी में, जपल को छी राम शेर हुआ दूनी में, पिलई के नीमानी शेर हुआ दूनी में, माई पाड़ी पिल गठ शेर हुआ दूनी में, अब रिते लग बट शेर हुआ दूनी में, कौन कोई निहुन अपन शेर हुआ दूनी में, खुद कौले एक दिन शेरुआ दूनी में, चित में जब चढ़ाल शेरुआ दूनी में, तब पूछली पराणी शेरुआ दूनी में, के छोड़ी गछे निशानी शेरुआ दूनी में,
तो देखते हैं इंसान को क्या किया। दीवान दा के साथ मेरी बहुत सारी यादें हैं। काफ़ी कैसेटों में मैंने उनके साथ काम किया था। मतलब एक उत्तराखंड को एक बहुत बड़ी क्षति है संगीत जगत में, क्योंकि उनकी एक आवाज़ ऐसी थी, कुमाऊं मंडल से लेके उसको हर उत्तराखंड समझ उनकी आवाज़ का बड़ा फ़ैन था, क्योंकि बहुत अच्छी गायकी थी, बड़ी सुलझी हुई गायकी थी। क्लासिकल बेस से लेके फोक टच उनकी आवाज़ में था। और उनका इतना जल्दी जाना दुख तो है बहुत ज़्यादा, लेकिन उन कहते हैं कलाकार कभी मरता नहीं। वह आजीवन हमेशा हम सभी के दिलों में रहेंगे, उनको याद किया जाएगा उनके गीतों के माध्यम से। दुख है कि बड़ी जल्दी चले गए, जबकि अभी उन्होंने दोबारा से एक बैक किया था जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने दिए थे। तो ये था कि अभी कुछ और गीत उनके हमें सुनने को मिलते हैं, लेकिन वो बहुत हाँ, अजय दीवान की बहुत अच्छी जोड़ी जो दोबारा सा सेकेंड इनिंग उन लोगों ने आए थे तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आए थे। तो ये सच में बहुत बड़ी क्षति है उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री के लिए। एक आवाज़ जो हमारी बड़ी अच्छी गूंजती थी हमारे उत्तराखंड की घाटियों में, वो चली गई। उसका बहुत को कैसे देखते हैं? श्रद्धांजलि सभा हो रही है दिल्ली एनसीआर में, कलाकारों को सम्मानित किया जा रहा है। देखिए, उनकी श्रद्धांजलि देके जो है मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि चौहान जी इस तरह के जब चाहे गोपाल बाबू गोस्वामी जी हो, हीरा सिंह राणा जी हो, हमारे जितने भी उत्तराखंड के जो लोक कलाकार हैं जिन्होंने अपने लोक के लिए बहुत सारा अपना योगदान दिया, अपना पूरा जीवन उसके लिए समर्पण किया है संस्कृति के लिए। तो चौहान जी की पूरी कोशिश रहती है कि हम उन कलाकारों को एक सम्मान दें सबके बीच में लेके। तो ये कलाकार के लिए बहुत ही सम्मानीय है कि हम लोग इस तरह से उनको याद करते हैं। कल को हम भी नहीं रहेंगे तो लोग हमें याद करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी था और अच्छा लगा मुझे ये देख के। माई पाड़ी पिल गठ शेरुआ दूनी में, अब रिते लग बट शेरुआ दूनी में, कौन कोई निहुन आपन शेरुआ दूनी में, खुद कौले एक दिन शेरुआ दूनी में, चित में जब चढ़ाल शेरुआ दूनी में, तब पुछली पर। आज हम लोग दीवान कनवाल जी का श्रद्धांजलि देने लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे रह रहे हैं। हम इनका व्यक्तित्व, इनका अस्तित्व और इनका कर्तृत्व आज हमारे बीच बटिन हगो। एक बहुत कलाकार, एक विशेष प्रकार गीत शैली थी, इनर आवाज़ बुलंद थी। अलमड़ में इन्होंने रामलील में दशरथ रावण कई करी, और हमारे उत्तराखंड में अब सभी लोग जानता कि पहल सीढ़ी हमारे यहाँ रामलील में सुनबेर वो कतु कहीं ले पहुँच सकूँ। तो आज हमारे बीच में नातिन मेरे एक संस्था छू कलश कलाश्री पूरी बेर यही 1 और 2 मार्च में मेरे एक उत्तराखंड नाट्य महोत्सव हो। वो महोत्सव में मैंने इनके सम्मानित ले करो। मैं इन्होंने जोड़ीदार डॉक्टर अजय ढोंडियाल से लेकर रखी कि आप आओ, और उनको यार दाजू मैं नहीं आ सकनी, तो मैंने कहा भैया तुम आओ। ये आई हमारे मंचा की इन्होंने शोभा बढ़ाया, और इन्होंने बहुत वही वाला गीत गा, और मैं इनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि दूँ। इन्हें आत्मा का शांति मिले और ईश्वर के अपन चरण में स्थान दियो। न तेरा ने मेरा शेरुआ दूनी में, जपल को छी राम शेरुआ दूनी में, पिलय कैनी मानी शेरुआ दूनी में, माई पाड़ी पिल गठ शेरुआ दूनी में, अब रिते लग बट शेरुआ दूनी में, कौन कोई निहुन आपन शेरुआ दूनी में, खुद कौले एक दिन शेरुआ दूनी में, चित में जब चढ़ाल शेरुआ दूनी में, तब पुछली रानी शेरुआ दूनी में। कैसे याद करते हैं आप? दीवान कनवाल जी का निधन का समाचार सुन के जो है हम लोगों को बहुत ही दुख हुआ है कि इतने अच्छे कलाकार जो है हमारे बीच से एकदम अकस्मात जो है ना वो चले गए। साहित्यकार और कलाकारों का बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे समाज के लिए। वो केवल मनोरंजन ही नहीं करते हैं, वो समाज को दीक्षित करते हैं, शिक्षित करते हैं, अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति जो है जागरूक करते हैं। और यही हमारे दीवान कनवाल जी करते थे, उनका बहुत बड़ा योगदान था। उनके निधन से हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को जो अपूर्णीय क्षति हुई है तो वो भरी नहीं जा सकती। मैं अपनी ओर से, साहित्यकारों की ओर से उत्तराखंड के विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। माई पाड़ी पिल गठ शेरुआ दूनी में,
अब रितय लाग बाटे शेरुआ दोनी में कौन कोई निहुन आपन शेरुआ दोनी में खुद कोले एक दिन शेरुआ दोनी में चित में जब चढ़ाल शेरुआ दोनी में तब पूछली पराणी शेरुआ दोनी में के छोड़ी गछे निशानी शेरुआ दोनी में दिदिना काटल शेरुआ दोनी में। श्रद्धांजलि सभा रखी है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, दीवान कनवाल जी का और मेरा साथ बहुत लंबा समय तक रहा और मैंने उनके बहुत सारे गीतों में संगीत दिया। और एक चीज़ उनकी एक क्वालिटी थी कि वो कभी भी जब भी शो होते थे या उनको कंपनियों के द्वारा बुलाते थे तो पैसे को कभी उन्होंने महत्व नहीं दिया। वो सिर्फ अपने लोक गायन को, अपनी गायकी को, अपने भाषा के लिए, अपने बहुत बेहतर कंपोजिशन के लिए, इस चीज़ के लिए ज़्यादा काम करते थे। तो आज हमें बड़ा दुख है कि वो हमारे बीच नहीं है और बहुत ही जल्दी वो इस दुनिया से चले गए। अभी उनको बहुत कुछ गाना था, बहुत अच्छी जोड़ी उनकी चल रही थी, अजय की और अजय ढोंडियाल की और दीवान कनवाल की। एक अजय दीवान के नाम से बहुत अच्छी जोड़ी चल रही थी, लेकिन होता है कभी कभी कि बहुत लंबे अरसे तक नहीं चल पाए। लेकिन उनके गीतों की बहुत मधुर स्मृति मेरे साथ हैं। मेरे अनगिनत गीतों में उनके संगीत दिया हुआ है। और जब भी मैं अल्मोड़ा ज़्यादा कदा जब जाता था तो अल्मोड़ा में रेडियो में, अल्मोड़ा रेडियो स्टेशन से वो ज़िला सहकारी बैंक अल्मोड़ा में जब रहा करते थे तो वहाँ शूटिंग होती थी, प्रोग्राम होते थे। बहुत यादें जुड़ी हुई हैं दीवान भाई से हमारी। तो दीवान भाई को हम यही एक आज भावपूर्ण श्रद्धांजलि का एक आयोजन हमने यहाँ पर रखा है और पूरे NCR लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया हुआ कि सभी लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुँचे। आधार हमारा भरा पूरा परिवार कैसे प्रकट करें उद्गार, हमारा नमन करो स्वीकार, हमारा नमन करो स्वीकार। धन्यवाद। वहाँ पर शामिल होना ज़रूरी था। कलाकार होने के नाते दीवान दा की मेरी मुलाकात 1993 में हुई अल्मोड़ी में रेडियो स्टेशन पे। हाँ, हमने सांसद रेडियो गाया अल्मोड़ी से। तो उन दिनों दीवान दा नौकरी पर लग गए थे वहाँ दिल्ली में। 10 साल गा के पहाड़ में अल्मोड़ा जिला कॉर्पोरेट बैंक में नौकरी करते थे। तो उन दिनों नई नौकरी थी कि अल्मोड़ा गाने आए। तो उनके बाद फिर मैं तो गोपेश्वर भी गया गाने के लिए। ये अब नौकरी के साथ साथ छुट्टियाँ कम हो जाती थी तो वो अल्मोड़ा गया। फिर न और जगह भी गाया होगा। उससे पहले 90 के दशक में 90-91 में मेघा फिल्म में उन्होंने सबसे पहले गाना गाया है और काफ़ी चर्चित रहा था उनका। मेरा डानो को पार है। योगदान को कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, बहुत योगदान बढ़िया रहा कला के प्रति उनका और समाज के प्रति रहा। और बड़ी संतोषी आज की बड़ी बात मैं कहूँगा कि शायद इतने संतोष कलाकार कम मिलते हैं। दीवान दा एक ऐसे कलाकार हैं जिनकी आवाज़ में फोक और क्लासिकल का पूरा समावेश है। एक वही एकमात्र उत्तराखंड के कलाकार हैं, चाहे गढ़वाल हो या कुमाऊं हो। तो इनकी आवाज़ में जो खनक है वो शायद मुझे नहीं लगता कि किसी और कलाकार में। फोक सभी के गले में है, लेकिन उनका एक कला ऐसा रहा है कि जो फोक के साथ साथ क्लासिकल भी बहुत सुंदर तरीके से गाते थे और बड़ी खूबसूरत मीठी आवाज़ थी उनकी। तो कहते हैं कलाकार चला जाता है लेकिन वो हमेशा अमर रहता है। तो गीतों के माध्यम से दीवान दा हम सभी के दिल में रहेंगे। मैं उनको विनम्र श्रद्धा देंगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमने अपने बीच से दीवान सिंह कनवाल जी के रूप में एक हमने बहुमुखी प्रतिभा का जो कलाकार है वो खोया है। योगदान है उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री और लोकगीतों में, उसको क्या कहेंगे? देखिए, स्वर्गीय दीवान सिंह कनवाल जी का हमारी लोक संस्कृति के लिए और हमारे गीत संगीतों के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा। जब उत्तराखंड का गीत संगीत एक जो हमारे युवा थे और युवा एक गीत संगीत से अलग भाग रहे थे, तो उस स्थिति में दीवान सिंह कनवाल जैसे लोगों ने इस हमारे जो गीत और संगीतों को आगे बढ़ाया और बहुत बड़ा हमारे गीत संगीतों में, हमारी बोली भाषा में उनका बहुत बड़ा एक योगदान था। और उनके अकस्मात निधन से पूरा उत्तराखंड समाज और पूरे उत्तराखंड की संस्कृति से, भाषा से, संगीत से सभी जुड़े सभी लोग बिल्कुल अवाक हैं और बहुत ही दुखी हैं। और इसलिए आज मैं कुमाऊनी भाषा साहित्य समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है
कि हम और हमारे समाज के सारे लोग उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करें। तो आज इसी कड़ी के साथ आज हमने ये दिल्ली उत्तराखंड सदन में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक ये श्रद्धांजलि सभा रखी है। इसमें उत्तराखंड समाज से जुड़े सभी लोग और उत्तराखंड समाज के जितने भी संगठन हैं उनसे जुड़े लोग, संस्कृति से जुड़े लोग, साहित्य से जुड़े लोग, सभी लोग पहुंच चुके हैं और सभी उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उत्तराखंड समाज उनके योगदान को कभी भूल नहीं पाएगा और सदैव उनके लोकगीत अमर रहेंगे।